श्री संप्रदाय, मध्य संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय, ये चार संप्रदाय की अंतर्गत होकर के दीक्षा मंत्र आदि लेकर के भजन करने पर भजन में सिद्धि होती है। रामानुजाचार्य से तो वैष्णव देखो उन्होंने जो जगत में प्रकट किया उसी वजह विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। इसके तात्पर्य क्या है ना, विशेष विशेष और विशेषण युक्त भगवान है। विशेष किसको कहते हैं, नाउन, और विशेषण गुण, एडजेक्टिव। अद्वैतवादी लोग भगवान के गुण की स्वीकार नहीं करते हैं। अभी अभी श्रवण किया, भगवान कैसे है, ब्रह्म कैसे है, निराकार, निर्विशेष, निरंजन। भगवान कोई आकार नहीं है, भगवान के कोई गुण नहीं। वो कैसे है ना, वो ज्योतिर्मय ब्रह्म। अद्वैतवादी यानी शंकर फिलोसफी में ब्रह्म की क्या कहते हैं, ज्योतिर्मय ब्रह्म, ज्योति स्वरूप, बस इतना ही तक। किंतु उसके पहले बौद्ध संप्रदाय ने कहा भगवान नाम से कोई वस्तु ही नहीं है। किंतु शंकराचार्य ने आकर के क्या की, ब्रह्म की स्थापना की। इसलिए जयवधर्म ग्रंथ में भक्तिमोहन ठाकुर कहते हैं शंकराचार्य जो है हमारे वैष्णव संप्रदाय के मूल आचार्य, जिन्होंने भक्ति धर्म की एक सुंदर जो है क्या बोले बेस, हाँ, प्लेटफॉर्म की तैयारी की, जिसके ऊपर आकर के हमारे चार संप्रदाय के आचार्य धीरे धीरे उसकी स्थापना की, प्रेम धर्म की स्थापना की। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं शंकर शंकर साक्षात, शंकराचार्य साक्षात शंकर ही है। स्वयं कृष्ण शंकर के आदेश दिया, जाओ तुम ये जगत में ये इस बात को प्रचार करो, निर्विशेष बात को प्रचार करो, अहं ब्रह्मास्मि, इसके प्रचार करो। क्यों ना, ये असुर प्रकृति के लोग भगवान के तंग करता रहता है। इसलिए जाकर के क्या करो, तुम ब्रह्म भगवान हो। तो असुर लोग कहते मैं भगवान हूँ तो दूसरे क्या जरूरत है। जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, युग युग में यही अद्वैतवाद चलता है, मैं ब्रह्म हूँ, भगवान है। तो इसके द्वारा क्या थे, असुर संप्रदाय के जो असुर भाव संपन्न जो लोग हैं वो दूर रहेगा। उससे क्या होगा ना, सृष्टि कार्य बढ़ते रहेगा। पद्म पुराण में भी श्लोक है, स्वयं देवी पार्वती शिव जी के कहने लगे, हे पतिदेव, आपने जगत में ये मायावाद फिलोसफी की क्यों प्रचार कर रहे हैं, जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। तो उसमें शिव जी कहने लगे, देवी इसमें हमारे कोई दोष नहीं है, स्वयं भगवान ने मुझे आदेश दिया, ये असुर व्यक्ति, असुर संपूर्ण जीवों के जो है तुम वंचित करो। इसलिए भगवान के आदेश पाकर के मैं मायावाद रूपी अद्वैतवाद में प्रचार कर रहा हूँ। इससे असुर लोग अलग रहेगा, और जिससे अपराध के फल से पुनः पुनः उस संसार में जन्म मरण आते जाएगा। इससे क्या होता है, भगवान की सृष्टि और बढ़ते जाएगा। मायावादम असत्शस्त्रम प्रच्छन्न बौद्ध उच्चते। ये शंकराचार्य जी मायावाद रूपी असत्शास्त्र के प्रकाश किया, वास्तव रूप में वो इससे कोई फर्क नहीं है। बौद्धवाद से कोई फर्क नहीं, एक ही जैसे दिखाई पड़ता है। इसलिए बौद्धवाद और अद्वैतवाद में कोई अंतर नहीं है। इतना ही कहते बौद्ध क्या किया, बोले कोई भगवान नाम से कोई वस्तु नहीं है, आत्मा नाम से कोई वस्तु ही नहीं है। किंतु शंकराचार्य ने क्या सृष्टि कर दिया, बोले ना
है, ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म को ना पर। शंकराचार्य की फिलोसफी क्या है? एक मात्र सत्य वस्तु क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब क्या है? झूठा है, सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ही को नाम। जीव नाम से कोई वस्तु नहीं है, इसकी स्थापना करते है। किंतु यदि सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में विचार करें, ये शंकर फिलोसफी और बौद्ध फिलोसफी एक ही जैसी दिखाई पड़ता है, किंतु तथापि शंकराचार्य ने ब्रह्म की स्थापना की। ज्योतिर्मय ब्रह्म, भागवत गीता में, वेद में, उपनिषद में भी कहा गया अहम ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मयो, भगवान ज्योति स्वरूप है। वो ज्योति क्या है? भगवान के अंग कांति के छटा कहा जाता है। क्या बोला? भगवान की अंग कांति है, भगवान है इसलिए उनकी अंग की छटा है। तो इसी प्रकार अद्वैतवाद बात को उन्होंने स्थापना की है। किंतु हमारे रामानुजाचार्य आकर के क्या कि शंकराचार्य के मत को खंडित विखंडित किया है। बोले नहीं, भगवान है और भगवान है, भगवान की शक्ति है। कोई वस्तु के परिचय हम किससे मिलता है? शक्ति हो। जिस शक्ति नहीं रहे वस्तु के परिचय नहीं होता है। आप है, आपके परिचय किससे होता है? आपकी शक्ति से परिचय होता है। यदि आपकी शक्ति नहीं हो तो कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति के स्थान दे दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, किंतु उसकी कोई शक्ति नहीं है, तो उसको क्या करते हैं? वो तो एक काठपुतली हो जाता है, बस काठपुतली समझते हो, वही आता है। इसलिए कह रहे नहीं, भगवान है और भगवान की शक्ति है। इसलिए रामानुजाचार्य ने क्या कि वस्तु परिणाम बात को स्वीकार किया। जब प्रभु जी बता रहे हैं ना, किंतु शंकर फिर भी ये परिणामवाद को स्वीकार नहीं करते। तो आपको परिणामवाद किसको कहते हैं? द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वस्तु है और वस्तु की परिणाम क्या है? जैसे दूध है, दूध के परिणाम क्या होता है? दही है। दूध से दही कैसे बने ना? वो विकार प्राप्त करके दूध में कोई जब वो क्या जगह लगाते हैं, खट्टा आदि व जामुन लगाते हैं और दूध क्या बन जाता है? दही बन जाता है। दूध में जो प्रोटीन है दही में वही है, किंतु हम दूध के दही के नहीं कर रहे हैं और दूध के दही के दूध नहीं कर रहे हैं, अलग वस्तु हो जा रहे हैं। किंतु और एक विशेष है, परिणाम उसे कहते हैं, उसमें दूध से तो दही बन गया, किंतु दही से पुनः दूध नहीं बनते। तात्पर्य क्या है? भगवान है, भगवान की शक्ति है, ये शक्ति की विचार आदि दिखा रहे हैं। ये जीव है, ये जीव कहां से निकले? भगवान से निकले। सूर्य है, सूर्य के आप मान रहे हैं, किंतु सूर्य के किरण के यदि नहीं माने तो सूर्य के नहीं मान सकते हैं। सूर्य के तेज है। आत्म रहित तो सूरज नहीं मानी, राधा विरहित तो माधव नहीं मान। और भक्तिवंत ठाकुर कर आत्म रहित तो, आत्मा ने किरण, ताप, सूर्य के मान रहे हैं, किंतु सूर्य के किरण व ताप के नहीं मानते हैं, वो गलत सिद्धांत हो जाते हैं। ब्रह्म के मान रहे हैं, किंतु ब्रह्म की शक्ति के नहीं मान रहे हैं। कौन? ये अद्वैत शंकराचार्य है। किंतु रामानुजाचार्य कह रहे नहीं, ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति है। इसलिए उदाहरण वो जो विशिष्ट अद्वैतवाद में क्या बोलते जा रहे हैं? विशिष्ट अद्वैत अर्थात विशेषण, विशेषण युक्त, विशेषण युक्त विशेषण। भगवान है और भगवान की शक्ति है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, एक काले गाय है व लाल गाय है। गाय है, गाय कैसे है? लाल है। गाय क्या हो गया? नाउन हो गया,
विशेष्य हो गया, और लाल क्या हो गया? विशेषण है। इसलिए कहा जाता है विशेषण युक्त विशेष्य पद होता है। उसी प्रकार भगवान है, भगवान की शक्ति है। इसे कहता है विशिष्ट द्वैतवाद। उन्होंने अद्वैतवाद किया, अरे इन्होंने विशिष्ट विशेषण युक्त भगवान ब्रह्म। किंतु यहाँ पर ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ क्या होता है? स्वयं भगवान। इसे कहते हैं ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कई भगवान है। वो भगवान कैसे हैं? न उनके बराबर कोई नहीं है, उनके अधिक तो बहुत दूर की बात है, उनके बराबर न तस्य समस्त अधिकस्य दृश्यते परास्य शक्ति विविधृव सुहते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया है। वेद पुराण उपनिषद सर्वत्र प्रमाण दे रहे भगवान है, भगवान की शक्ति है। विशेषकर 3 शक्ति के बारे में हमारे आचार्य पाद ने कहा, एक चित शक्ति, एक जीव शक्ति और एक माया शक्ति है। किंतु शंकराचार्य कहते शक्ति को बिल्कुल क्या कहते उड़ा दिया, बोले शक्ति नहीं। किंतु शास्त्र कहते हैं विष्णु शक्ति परा पुक्ता क्षेत्रज्ञ तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाना तृतीया शक्तिरिष्यते। हजारों प्रमाण है, वेद पुराण उपनिषद श्रीमद् भागवत आदि गीता आदि सर्वत्र प्रमाण है, शक्ति है। किंतु अद्वैतवादी शक्ति के नहीं मान रहे। इसलिए उन्होंने क्या कि ये दिखाया ना भगवान है, भगवान की शक्ति है, ये सब दिखाया गया रामायण। किंतु यहाँ पर थोड़ी बहुत हमारे चैतन्य महाप्रभु आकर के उसकी मॉडिफिकेशन किया। सभी आचार्य रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निमादित्य, विष्णुशान सभी लोग ने तो परिणामवाद को स्वीकार किया, और परिणामवाद को स्वीकार करके फिर वस्तु परिणामवाद की उन्होंने प्राधान्यता दी। वस्तु परिणामवाद क्या है? ये वस्तु से जो एक वस्तु क्रिया आदि सृष्टि होता है, इसके वस्तु परिणाम। किंतु उसमें थोड़ा मायावाद गंध रह जाता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, उदाहरण दिया गया यथा क्या बोले, यथा वही स्वर्ण वही बात, वही स्वर्ण वही माने वही शब्द के अर्थ होता है, 2 अर्थ होता है। एक वही शब्द के अर्थ है सांप होता है, और वही शब्द के अर्थ होता है स्वर्ण होता है। जैसे सोने के एक खंड ले लिया है, और उसको आप गला करके पिघल करके अनेकों अलंकार आप तैयार कर सकते हैं। तो उस जो अलंकार जो तैयार किया उसके अलग नाम दे रहे हैं। क्या नाम दिया? हार बता, स्वर्ण हार बता रहे, सोने के हार बता रहे हैं, पैर के नुपुर कह रहे हैं, सब सोने के तैयार हुए। किंतु देखो वो जो अलंकार, जो स्वर्ण के अलंकार पुनः उसके गला करके फिर स्वर्णखंड हो जाता है। तो इसलिए वस्तु परिणामवाद में थोड़ा बहुत ऐसे अद्वैतवाद गंध रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने किया कि शक्ति परिणामवाद के शिकार कर रहे हैं। हमारे जितने आचार्य है सभी वस्तु परिणामवाद के शिकार किए है। क्योंकि जहां पर वस्तु परिणामवाद के शिकार करते हैं तो वह हमारे कहीं न कहीं हमारे मन में वो अद्वैतवादी की एक गंध रह जाता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आकर के थोड़ा मॉडिफिकेशन करके कहा नहीं, आगे की कथा सुनाता हूँ। परिणामवाद 2 परिणामवाद है, एक है वस्तु परिणामवाद और एक होता है शक्ति परिणामवाद। शक्ति परिणामवाद में शक्ति से ही प्रकट हुए हैं सब, भगवान की शक्ति है। भगवान की एक शक्ति क्या कहा जाता है? जीव शक्ति। जीवात्म नाम शक्ति से ही जीव उत्पन्न हुए हैं। हम लोग कहाँ से प्रकट हुए? जीव नामक शक्ति। हम लोग डायरेक्ट भगवान से नहीं प्रकट हुए, भगवान से जो साक्षात होते स्वरूप शक्ति से प्रकट हुए। ये शक्ति के ऊपर निर्भर करे। स्वरूप शक्ति से क्या होते हैं? भगवान के जो नित्य परिकर आदि ये सब स्वरूप शक्ति की प्रकाश, राधा ललिता आदि ये समस्त कोई एक ही जीव तत्व नहीं। इसलिए तत्व विचार में एक रखना पड़ता है। एक होता है परिकर तत्व और एक होता है जीव तत्व। कुछ लोग इसको एक कर देते हैं। जैसे नंद, जसोदा, सुबल, श्रीदाम, राधा, गोपी आदि ये सब क्या है? परिकर तत्व, भगवान के स्वरूप शक्ति की मूर्त प्रकाश
है, स्वयं सर्वशक्ति श्रीमती राधिका, सर्वशक्ति श्रीमती राधिका कृष्ण के सुख आदि प्रदान करने के लिए व रस आदि आस्वादन कराने के लिए स्वयं क्या कि अनेकों स्वरूप में प्रकाश किया। जैसे ललिता देवी, एक है कौन? वो स्वयं श्रीमती राधिका ही है। राधा उनके हृदय में जो ललित भाव जो है, माधुर्य भाव, उसके रूप में प्रकाश कर दिया ललिता सखी। विशाखा क्या है? विशाखा कोई और नहीं है, स्वयं राधा जी ही है, विशाखा रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। विशेष प्रेम है उसे विशाखा। ये नंद जसोदा जितने भी है सब एक है, सब उनकी परिकर कहा जाता है, भगवान के आनंद प्रदान करने के लिए है। स्वयं श्रीमती राधिका ही मूल कहा जाता है, इसलिए राधा जी के क्या है, ये ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका है। ह्लादिनी किसको कहते हैं? आनंद। कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद है। आनंदित शक्ति के साक्षात मूर्तिमती विग्रह कौन है? श्रीमती राधिका। कृष्ण के आनंददय नाम है ह्लादिनी। ह्लादिनी शब्द का आनंद, कृष्ण के समस्त प्रकार के आनंद प्रदान करते हैं। अच्छा, हाँ, ये ह्लादिनी आनंद देते है। तो हम जो रामानुज कह रहे हैं, उसके हमारे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कि उसके मॉडिफिकेशन करके शक्ति परिणामवाद को स्वीकार कर लिया। वस्तु परिणामवाद में कहीं कहीं वो अद्वैतवाद की गंध रह जाता है, इसलिए महाप्रभु ने की शक्ति परिणाम और शक्ति ही प्रधान कहा जाता है। जब भी कहा गया शक्ति शक्तिमान और दौर अभेदो, शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, तथापि शक्ति की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया है। ये सब विचार सुंदर रूप में हमारे पूर्व आचार्यों ने दिखा दिया है। महाप्रभु है वो उनके साथ जब विचार करने लगे, सर्व भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती विचार करने लगे, मायावाद के खंडन करते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि यदि परिणामवाद स्वीकार कहा जाए ब्रह्म विकारी हो जाएगा। शास्त्र में लिखा ब्रह्म अविकारी है, किंतु महाप्रभु ने क्या कहा, नहीं, शक्ति जहां पर होता है वो अविकारी नहीं होता। जैसे परसमणि टच लोहे के परस करके सोना बना दे, किंतु वो स्वयं क्या होता है? परसमणि स्वयं सोना नहीं बन रहा है, समझ में आ रही? उसी प्रकार ब्रह्म से शक्ति जो ब्रह्म से जो प्रकृति, ब्रह्म अविकारी नहीं हो रहा है। ब्रह्म अविकारी है होते हुए पर भी वो सृष्टि आदि कर रहे हैं। ये सब तत्व सिद्धांत है। इसमें तो बहुत सुंदर तत्व रामानुचार्य भी दिखाया। फिर इसके और भी मॉडिफिकेशन करके हमारे मध्वाचार्य तो बिल्कुल पंचभेद के स्वीकार कर दिए है। 5 प्रकार के भेद है। ईश्वर जीवे भेद, जीवे ईश्वर भेद है, जीवे जीवे भेद, जीवे जड़े भेद, जड़े ईश्वर भेद, ये पंचभेद को दिखा दिया है, भेदवाद। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इसके प्रष्टीकरण कर दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु मध्य संप्रदाय किसने स्वीकार किया, इसमें प्रष्टीकरण हो गया। ये ब्रह्म और जीव में भेद है, भेद दिखा, भेद प्रधान न रहता है कि स्थूल शरीर में हम इस जगत में भी भेद है, एक स्त्री है एक पुरुष है, भेद है कि नहीं? एक सत्वगुणी जीव होता है, एक तमगुणी जीव होता है, सबके गुण एक नहीं है। कोई सत्वगुणी होता है, कोई तमगुणी होता है, कोई रजगुणी होता है। यह तो कि बद्ध दशा में भी हमारे भेद है, भेद है कि नहीं? आप बताओ है? उसे चित्त जगत में भी भेद रहता है। कोई दास्य रस के सेवक होता है, कोई शक्कर रस के सेवक होता है, कोई वात्सल्य रस के सेवक होता है, कोई माधुर्य रस के सेवक होता है। ये भेद नित्यता रहता है। मध्वाचार्य जो दिखाया ये बहुत महत्वपूर्ण है, विचार को वैशिष्ट को दिखाया गया है। और दूसरी क्या है ना, मध्वाचार्य ने एक रसोपासना की विशेष वैशिष्ट दिखाया, जिसे उनकी संप्रदाय में है गोपी भाव की विशेष वैशिष्ट दिखाया। हर मंदिर में 4 सन्यासी रहते हैं और वो सन्यासी गोपी मंत्र के द्वारा ही उपासना होती है, ये भी दिखाया गया है। रसमाधुर्य भी दिखाया गया है, ये समझते दिखे है। क्योंकि भगवान के सर्वोत्तम रूप में सेवा किस में होती है? गोपी भाव में है। संत दास सख वात्सल्य अपेक्षा भगवान के किस में सेवा होती है? गोपी भाव में।
और गोपी भाव में उसमें भी दो प्रकार के संभोग, क्या बोले, संबंधात्मिका होता है और एक कामात्मिका होता है। संबंध के साथ सेवा होती है। और जैसे नंद जसोदा आदि ये सब क्या है, संबंध के साथ सेवा कर रहे हैं। किंतु देखो गोपियों की सेवा जो है वो परकित भाव में आ रहे हैं। ये भाव दिखा है महाप्रभु, यही विचार के दिखा रहे हैं। जब वेदना ग्रंथ में सुंदर में प्रयोग है। ये संबंध आत्मिक एक कामात्मिक फिर दो प्रकार के दिखा रहे हैं। एक होता है क्या, तत्त भविष्यमयी, और दूसरी है संभोग इच्छा। ये तत्त भविष्यमयी भाव भक्ति जो है, इसी कहते हैं मंजरी भावों की पराकाष्ठा दिखा रहे। इसी वस्तु के चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के प्रदान कर रहे हैं। अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, इस श्लोक में देखना महाप्रभु कौन से भाव को जगत में दे रहे हैं। ये मंजरी भाव की उपासना दिखा रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ वस्तु के दे रहे हैं। और किसी आचार्य ने इसके स्पर्श तक नहीं किया, किंतु महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद के द्वारा जगत में ये भाव के प्रचार करें। ये महाप्रभु जगत को क्या चीज दिया, शब्द दे दिया सब आचार्यों ने, किंतु यही जो तत्त भविष्यात्मिका भक्ति मंजरी भाव की जो पराकाष्ठा, ये महाप्रभु दे रहे हैं। इसलिए ये समस्त भावों की दिखाया। रसोपोषणा उपासना दो प्रकार की होती है। मेरे पति जी तो रुकता नहीं है। एक होता है मंत्रमय उपासना और एक होता है सारसी की उपासना। इसमें तो बहुत सुंदर विचार दिखा गया है। इसलिए महाप्रभु ने देखा ये मध्य संप्रदाय में रसोपासना एक तो तत्व के द्वारा भी स्थापित हो रहे हैं और दूसरी है रसोपासना भी वहीं पर भी है। मध्वाचार्य जो स्थापना की, दधि मंथन रत गोपाल को स्थापना की है। कुछ नहीं, उनको एक ये मिला था, बड़ा एक तिलक मिला था गोपीचंद में। उसके जब तोड़ा और उसके अंदर से दधि मंथन रत गोपाल को, तो उसकी उपासना दी। इसलिए तो करे आराध्य भगवान ब्रज तनय तद्धाम वृंदावन रम्मा काची उपासना ब्रज बधु वर्ग कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणमल प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो न परह है। भागवत 7 दिन सुनने के फल तो यही है। भागवत प्रमाण दे रहे अपराकित गोलोक वृंदावन में ब्रज गोपियां किस प्रकार परकिया भाव से कृष्ण की कैसे सेवा आदि करते हैं। जिसका इसके बाद जो है हमारे जितने आचार्य जयदेव गोस्वामी से लेकर के और मधुर मधुर आचार्य लोग कितने सुंदर भाव के और भी प्रकाश किया है। ये समझता बहुत सुंदर सुंदर विचार है। हम तो संक्षेप में इसके केवल माने क्या बोलते हैं स्पर्श करते जा रहा है। स्मरण खंडनम मम शीरसी मंडनम देही तो पद पल्लवम दानम, गीत गोविंद में इतने सुंदर कर दिए। उससे भी 2 उंगली बढ़ा दी हमारे प्रबोधानंद सरस्वती जत किंच कुरुषि बहु खोलु का गुवानी नित्यम पुरुष परस शिखंड मौली जस्सा कदा रसन दे विषभानु जाया तत्कले कुंजे भवनांगनी भवनांगन मार्जनी सा सेवा कुंज व निधुवन की एक झाड़ू की सलाका होकर मेरे जन्म कर कार्य जन्म हो जाए। जहाँ पर राधा जी मानवती होने पर स्वयं परात्पर परतत्व कृष्ण शिखंड मौली उनके पास आकर के काकुति उनके स्त्री करते। ये समस्त भाव है। ये समस्त भाव कहाँ से? चैतन्य महाप्रभु है। ये सब बहुत सुंदर सुंदर कथाएं समय के अनुसार वे बताते रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय।